कहते हैं कि सत्य किसी से छिपाए नहीं छिप सकता, उसकी सदा विजय होती है। सत्ये नास्ति भयम क्वचित्, अर्थात सत्य को कहीं किसी प्रकार का भय भी नहीं रहता है। अब यही बात हमारे आयुर्वेद के लिए सही साबित हो रही है। चाहे कोई कितनी भी बुराई क्यों न करे, अंत में उसे मानना ही पड़ेगा कि आयुर्वेद के सिद्धांत सत्य हैं। लेकिन अब हमारे सोचने का ढंग थोड़ा अलग हो गया है और हम अपने ऋषियों की बातों को तब तक स्वीकार नहीं करते हैं जब तक कि कोई विदेशी उस पर अपनी मोहर न लगा दे। महर्षि चरक ने स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए बताया है कि आहाराचार चेष्टासु सुखार्थी प्रेत्य चेह चेह परम प्रयत्न माथिष्ठेद बुद्धिमान हित सेवने, अर्थात इस संसार में जो भी बुद्धिमान व्यक्ति सुखी जीवन जीने की इच्छा रखता है उसे आहार विहार आचार और चेष्टाएं हितकारक रखने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने स्वस्थ रहने के लिए हमेशा से ही योग्य आहार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी और उनकी इसी बात को हाल ही में जर्मनी की ल्यूबेक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉल्फ लुडविज की एक रिसर्च ने सही साबित किया है। प्रोफेसर रॉल्फ लुडविज के अनुसार पारंपरिक भारतीय भोजन जैसे कि दाल चावल न केवल शरीर को स्वस्थ रखने में बल्कि आनुवंशिक बीमारियों तक से लड़ने में मदद करते हैं। उन्होंने आगे बताया है कि आनुवंशिक बीमारियों के लिए डीएनए डिस्टर्बेंस ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हमारी खाने की आदतें भी इसमें एक अहम रोल अदा करती हैं। दोस्तों, हमारे ऋषियों ने हमारे आहार विहार और औषधियों के बारे में आगे बताया है कि यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधम हितम, अर्थात जो प्राणी जहाँ जन्मा है उसके लिए उसी देश की औषधियाँ एवं आहार विहार हितकारी होते हैं। भारतीय आर्यों के लिए भारत की मिट्टी से उत्पन्न स्वदेशी औषधियाँ अन्न और बिहार ही हितकारी हैं। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों के आहार विहार को ध्यान में रखकर जो भी एलोपैथिक मेडिसिन्स बनी हैं उनके शरीर पर बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। इस संबंध में हमारे महर्षि वाग्भट्ट की ये बात एकदम सही है कि प्रयोगः शमयेद व्याधिम यो अन्न मन्न मुदिर्येत नासौ विशुद्ध शुद्धस्तु समयेद्यो न कोपयेत, अर्थात जो औषधि या चिकित्सा प्रयोग में लेने पर वर्तमान रोग को उत्पन्न कर दे या उभार दे वह शुद्ध चिकित्सा नहीं है। सच्ची चिकित्सा तो वही है जो एक रोग को शांत करे परंतु अन्य रोगों को उत्पन्न या अन्य दोषों को कुपित ना करे। दोस्तों, एलोपैथिक दवाओं के प्रयोग से रोगी को छुटकारा नहीं मिलता है और ना ही आरोग्यता प्राप्त होती है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या फिर अम्लपित्त के रोगी को जीवन भर दवाएं खानी पड़ती हैं और फिर भी रोग ज्यों का त्यों बना रहता है। दवा बंद हुई नहीं कि रोग पहले से अधिक भीषण रूप में सामने आ जाता है और वहीं आयुर्वेद चिकित्सा के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इसलिए अमेरिका और यूरोप में योग की तरह ही आयुर्वेद चिकित्सा ने भी वहाँ के लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। दोस्तों, आयुर्वेद को जानने वाले लोग तो यही चाहते हैं कि घर घर में लोग इस चिकित्सा को जानें और लोग तरह तरह की एलोपैथिक दवाओं और उपचारों से बचें तथा अपनी शक्ति और धन का अपव्यय ना करें। भारत में अब आयुर्वेद को केवल वही लोग पढ़ते हैं जो इससे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इसी कारण आज लोग अनेकानेक रोगों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण ही मनुष्य मिथ्या आहार विहार सेवन करता है और रोगों को न्योता देता है। जैसे कि जो इस बात को जानता है कि दूध और मछली संयोग विरुद्ध पदार्थ हैं, इनको एक साथ खाने से कोढ़ जैसा भयंकर रोग हो जाता है तो वह इनको कभी भी एक साथ नहीं खाएगा। भारत में आज भी एक व्यक्ति के बीमार पड़ने पर घर के सभी सदस्य परेशान हो जाते हैं और यदि परिवार का एक सदस्य भी आयुर्वेद का ज्ञान रखता है तो वह सबको स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है। इसलिए हम भारतीयों का आयुर्वेद को न पढ़ना तो पाप के समान है। दोस्तों, आयुर्वेद चिकित्सा कोई चिकित्सा नहीं बल्कि यह तो जीवन को जीने की एक कला है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।